नमस्कार दोस्तों, तोमर स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे जो आपके एमपी पटवारी की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके सामने दो नाम है, एक तो चरक और दूसरा नाम है नागार्जुन। तो ये दोनों किसके दरबार में थे, तो याद रखना है ये कनिष्क के दरबार में थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार में थे, तो ये कनिष्क के दरबार में थे। अगर बात करें कनिष्क की, तो ये किस शासन से संबंधित था, तो याद रखना है ये कुषाण से संबंधित था। कुषाण शासक था कनिष्क। और कनिष्क की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि कनिष्क एकमात्र ऐसा शासक था जिसने इसके जो सिक्के थे, इसके सिक्के पर क्या करवाया, तो इसके सिक्के पर सूर्य का अंकन करवाया। सूर्य का अंकन करवाया। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कनिष्क किस साम्राज्य से संबंधित था, कुषाण शासन से संबंधित था। इसके दरबार में कौन कौन थे, तो एक तो चरक थे, एक नागार्जुन थे। और इसने सिक्के पर किसका अंकन करवाया, तो सूर्य का अंकन करवाया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि खजुराहो के जो मंदिर है, इन मंदिरों का निर्माण किस शासकों के द्वारा करवाया। तो याद रखना है जो चंदेल राजपूत शासक थे, इन्होंने खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है वो करवाया। तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया। और खजुराहो जो है किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये छतरपुर जिले के अंतर्गत आपका खजुराहो आता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया। ये भी अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है कि जो एलोरा की गुफा है, इन एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो याद रखना है ये राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रकूट शासन के राजा थे, इन्होंने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि भारत में जो मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है, ये कौन माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका मोहम्मद गोरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मोहम्मद गोरी है, ये मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। और इसी मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध लड़े। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन माना गया, तो ये मोहम्मद गोरी माना गया। अगला, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। ये भी अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आगरा शहर है ये किसके द्वारा बसाया गया। तो याद रखना है जो आगरा की स्थापना है ये सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सिकंदर लोदी है इसने आगरा नगर की स्थापना की। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि वो कौन सा सुल्तान है जिसने क्या लिखी, तो अपनी आत्मकथा। और आत्मकथा का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने स्वयं के जीवन के बारे में लिखता है तो उसे कहा जाता है आत्मकथा। और ऐसा कौन था, तो याद रखना है वो है आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या लिखी, तो वो अपनी आत्मकथा लिखी गई। और याद रखना है जो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही। फिरोज शाही ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। इसका नाम याद रखना है कि एकमात्र सुल्तान था जिसने क्या लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी। उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। और उस आत्मकथा का नाम क्या है, तो फतुहात फिरोज शाही, उसने अपनी आत्मकथा लिखी। अगला क्वेश्चन, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो भूमि नापने की एक इकाई है जिसका नाम क्या है, तो गज ए सिकंदरी। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि गज ए सिकंदरी क्या है, तो ये भूमि नापने की एक इकाई है। और किसके द्वारा चलाई गई, तो सिकंदर लोदी के द्वारा चलाई गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना है कि जो तुगलक वंश है, इस तुगलक वंश में एक शासक आया था जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन जो तुगलक है ये दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने क्या बनवाई, तो जिसने नहरों का निर्माण करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो गयासुद्दीन तुगलक है ये तुगलक वंश का सुल्तान है और इसने क्या करवाया, तो सर्वप्रथम नहरों का निर्माण दिल्ली में करवाया।
अगला क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय जो कांग्रेस थे, इस कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे आपके जेबी कृपलानी। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, जेबी कृपलानी उस समय आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा अंकन किसके द्वारा किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत और पाकिस्तान है, इसके बीच में सीमा का जो बंटवारा या सीमा का जो निर्धारण है, ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया सर सीरियल रेडक्लिफ के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो आपको बताना है कि रेडक्लिफ रेखा है। और रेडक्लिफ रेखा इसको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसका जो इसका निर्धारण है वो किसने किया था? तो सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में अंतिम कैबिनेट की एक जो सरकार बनी थी, उसकी जो अध्यक्षता की गई वो किसने की? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट थी, उसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आज के टाइम पर हम कैलेंडर यूज करते हैं या जो पंचांग यूज करते हैं, वो किस पर आधारित है? तो याद रखना है वो शक संवत पर आधारित है। याद रखना है जो शक शासक थे, उनके द्वारा ये संवत क्या किया गया था? तो उनके द्वारा ये संवत बनाया गया था, और वही संवत आज हम यूज कर रहे हैं। कौन सा? शक संवत। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो याद रखना है जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है? तो वो शक संवत पर आधारित है। अगला, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भूदान आंदोलन है वो किसने प्रारंभ किया? तो याद रखना है ये विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया। अति महत्वपूर्ण, याद रखना है भूदान आंदोलन किसने किया? तो विनोबा भावे ने किया। अगला, ये फिर यहाँ पर डबल हो गया, भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने किया। अगला क्वेश्चन आता है कि लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा शासक था जिसको नाम दिया गया लाख बख्श? तो याद रखना है उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा गया? तो इसको लाख बख्श कहा गया। और इसको लाख बख्श क्यों कहा गया? क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने लाखों रुपयों का दान किया था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या नाम दिया गया? तो इसको नाम दिया गया लाख बख्श। इंपोर्टेंट नाम है, याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत में गुलाम वंश की स्थापना की वो किसके द्वारा की गई? तो ये की गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक में। दोस्तों, जैसे मोहम्मद गोरी जो था, जैसे मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। और जो मोहम्मद गोरी की जैसी मृत्यु हुई, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने क्या किया? तो इसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला, अल बरूनी किसके शासन में, सॉरी, अल बरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अल बरूनी जो नाम है, याद रखना है, ये अल बरूनी अति महत्वपूर्ण नाम है। याद रखना है जब महमूद गजनबी भारत आया था, जब महमूद गजनबी भारत आया था, तो उसके साथ में अल बरूनी भी भारत आया था। यानी कि जो अल बरूनी है, ये महमूद गजनबी का इतिहासकार था। महमूद गजनबी के शासनकाल में उसका इतिहासकार कौन था? तो ये अल बरूनी था। और इसने कुछ पुस्तकें लिखी जिसके नाम इंपोर्टेंट, याद रखना है, किताब उल हिंद, तहकीक ए उल या भारत की खोज, ये किसकी किताब है? तो ये अल बरूनी की किताब है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन कौन सी? किताब ए हिंद, तहकीक ए हिंद या भारत की खोज। अगला, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो भारत का इतिहास है, इसमें जो बाजार के नियमों का या मूल्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना है ये किया गया शेर शाह सूरी के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर नहीं, ये है अलाउद्दीन खिजली। राइट आंसर होगा इसका अलाउद्दीन खिजली। याद रखना है ये अलाउद्दीन खिजली ऐसा शासक था जिसने क्या किया? तो इसने बाजार के बाजार में अलग अलग नियम बनाए कि किस प्रकार से आपको सामान बेचना है, किस प्रकार से आपको मूल्य देना है। उसके बाद में इसने दाग और हुलिया की पद्धति इस्तेमाल की, मतलब इसके शासन में जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड भी बनाए। तो ये सारे काम किसने किए? तो अलाउद्दीन खिजली ने किए। अति महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला,
मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मोहम्मद गोरी था, इस मोहम्मद गोरी का जो अंतिम आक्रमण था वो किसके विरुद्ध था? तो ये था पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना है, इन्हीं पंजाब के खोखरों से युद्ध लड़ते हुए मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। और जैसे मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई उसके बाद में यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना की गई। गुलाम वंश की स्थापना की जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। अगला, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वहां थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थी, याद रखना है। जो ब्रिटिश सरकार थी, इस ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी जिसका नाम है केसर ए हिंद। और केसर ए हिंद जब ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दी थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि भारत में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। और ये असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। और जब असहयोग आंदोलन हुआ तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जो केसर हिंद की जो उपाधि थी इसको क्या कर दिया था? तो इन्होंने वापस कर दिया था, या केसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, ये राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है ये किसके द्वारा तैयार किया गया? तो याद रखना ये मैडम भीकाजी कामा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया। किसके द्वारा? मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। और अगर आपसे पूछे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो इसको 22 जुलाई, कब? 22 जुलाई सन 1947 को जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसको अपनाया गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई? तो याद रखना है जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना नवीब सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई। याद रखना है जो नवाब सलीम उल्लाह खां है इनके द्वारा क्या किया गया? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। क्या नाम है? नवाब सलीम उल्लाह खां। अगला, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन से था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर किसे माना गया? तो ये माना गया लोथल को। और लोथल कहाँ पर आता है? तो याद रखना है लोथल जो है ये गुजरात में आता है, गुजरात में आता है। और फिर आपसे पूछे कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो ये भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी है? भोगवा नदी के किनारे आपका लोथल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि जो रोपड़ है ये किस नदी के किनारे है, तो ये सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे रोपड़ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा शासक है जिसका काल क्या माना गया? संगमरमर का काल माना गया। तो याद रखना है जो शाहजहां है, इस शाहजहां का जो काल है उसे संगमरमर का काल कहा जाता है। और आप सभी जानते हो कि जो आगरा का ताजमहल है वो संगमरमर से बना हुआ है। किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। तो इसीलिए संगमरमर का काल कहा गया शाहजहां के काल को। और ये एक मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो एतमाद उद्दौला का जो मकबरा है ये मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है ये आगरा में स्थित है, आगरा में स्थित है। फिर आपसे पूछे कि एतमाद उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो याद रखना है ये नूरजहां के द्वारा बनाया गया, नूरजहां के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में है इसे नूरजहां ने बनवाया। अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये कब हुआ? तो याद रखना है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है। ये लोधी वंश प्लस किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर के बीच में लड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। लोधी वंश प्लस किसके बीच में? तो बाबर के बीच में लड़ा गया। अगला, भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत है इसमें ग्रांड ट्रक रोड यानी कि इसे बोलते हैं जीडी रोड, जीटी रोड इसी को बोलते हैं। तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना है ये करवाया शेर शाह सूरी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है जो शेर शाह सूरी है इस शेर शाह सूरी ने क्या करवाया भारत में? तो ग्रांड ट्रक रोड या जीटी रोड का निर्माण करवाया। अगला, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है ये किस किस के बीच में लड़ी गई? तो याद रखना है ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई पानीपत की दूसरी लड़ाई। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई? तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई है। अगला, अपने काल
का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जो महान संगीतक है जिसका नाम क्या है? तानसेन। तो याद रखना है जो तानसेन है ये किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। अगर आपसे पूछे कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है, ग्वालियर में। फिर आपसे पूछे कि जो तानसेन है इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था मोहम्मद गोस। क्या था इनके गुरु का नाम? मोहम्मद गोस था। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे। और तानसेन जो है ये किसके दरबार में थे? अकबर के। अगला, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध लोधी वंश और बाबर के बीच में हुआ था। और जैसे ही बाबर ने लोधी वंश को हराया तो भारत में क्या हुआ? मुगल राज्य की स्थापना हो गई। मुगल राज्य की स्थापना हो गई। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? याद रखना है जो अकबर की जीवन कथा है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, अबुल फजल के द्वारा क्या लिखा गया? तो जो अकबर है इस अकबर की जीवन कथा लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। अगला, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो हुमायूं नामा है ये किसकी जीवन कथा है? तो ये हुमायूं की जीवन कथा है। और हुमायूं की जीवन कथा किसने लिखी? तो ये लिखी गुलबदन बेगम ने। और गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये हुमायूं की क्या थी? तो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। तो इसने क्या लिखा? तो इसने अपने भाई की क्या जीवन कथा लिखी? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना है। दोस्तों ये आज के हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसमें हमने अकबर के शासनकाल के बारे में देखे, यानी मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत के कुछ क्वेश्चन को कवर किया। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।